नहीं, कांग्रेस तो डूबता है जहाज है, कांग्रेस का कौन पूछ रहा है। किसान को उसकी मेहनत का हक दे दो सही टाइम पे। जो पार्टी राष्ट्र के साथ है मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो कितना ही महंगाई कर दे तब भी मैं उसी के साथ हूँ। महंगाई तो न्यू चल 100 रुपये में 10 रुपये बढ़ गए, ये तो 70 रुपये में 100 रुपये बढ़े हुए चल रहे हैं। हम तो कहते हैं भगवान करे सरकार और 20 साल चले। 400 रुपये का था सिलेंडर, हर 400 रुपये में सब्सिडी भी थी इसके साथ में हैं। आज सिलेंडर 1000 रुपये का हो चुका, 1040 का हो चुका, और उसके बाद भी सब्सिडी कितनी मिली, 2 रुपये। उससे सबसे तो अच्छी है बीजेपी ही। नहीं तो राकेश टिकैत 1000 राकेश टिकैत पैदा हो जाए, मैं चैलेंज करता हूँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत वेस्ट यूपी से होती है। सहारनपुर जिले में बेहट विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 असेंबली सीट है। यूपी का चुनाव हो और जाति बिरादरी या धर्म के आधार पर समीकरण तय न हो, ऐसा नामुमकिन है। बेहट यूपी की उन चुनिंदा सीटों में शामिल है जहां मुसलमान निर्णायक हैं। इस सीट पर 52% मुसलमान वोटर हैं, बाकी 48% हिंदू वोटरों में दलित दूसरे और अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल सैनी समाज तीसरे नंबर की आबादी है। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और गुर्जर की मौजूदगी है, लेकिन हार जीत तय करने की स्थिति में नहीं है। हम इस वक्त बेहट में खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बेहट तहसील का कार्यालय है और बेहट विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय भी है। आपको मैं बता दूं, वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था, जिसके तहत यहाँ पुरानी विधानसभा सीट मुजफ्फराबाद को ख़त्म कर दिया गया था और नई सीट बेहट अस्तित्व में आई थी। पहला चुनाव 2012 में हुआ और दूसरा चुनाव 2017 में हुआ। 2012 का विधानसभा चुनाव इस इलाके में बेहद दिलचस्प था। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी महावीर सिंह राणा और कांग्रेस के प्रत्याशी नरेश सैनी के बीच कांटे की टक्कर हुई। नरेश सैनी को महज 516 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 2017 में थोड़े बदलाव देखने के लिए मिले। महावीर सिंह राणा ने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का टिकट थाम लिया। दूसरी ओर नरेश सैनी कांग्रेस से ही लड़े और इस बार नरेश सैनी ने अच्छे खासे करीब 25,000 के मार्जिन से महावीर सिंह राणा को हराने में कामयाबी हासिल की। आने वाला चुनाव क्या रुख लेगा, उत्तर प्रदेश कौन जीतेगा, आइए जानते हैं जनता क्या कहती है। क्या नाम है बाबूजी? हाजी जाहिद हसन। उम्र कितनी है? उम्र है 84 साल। 84 साल। जी। क्या माहौल है? अब तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, जी। तो क्या चल रहा है? अभी तो इन्हीं का ये कभी उंग भाग रहे, कभी उंग भाग रहे, कभी उंग भाग रहे, अभी तो कोई सेटिंग नहीं है इनकी। अच्छा, जी। तो मौजूदा विधायक की क्या सिचुएशन है? मौजूदा विधायक तो बढ़िया आदमी था ना, बहुत काम करवाया बेचारे ना। अच्छा आदमी। नहीं, कांग्रेस तो डूबता है जहाज है, कांग्रेस का कौन पूछ रहा है बेचारा। तो फिर कहाँ जाएंगे वो, समाजवादी पार्टी? हाँ, वो सुन रहे वो क्या नाम, इमरान जो है समाजवादी में जा रहा है, उसी का ही चल रहा है, उसी का चल रहा है। पिछले दिनों इमरान ने एक बयान भी दिया है जी, अखिलेश के फेवर में। जी हाँ, वो पेपर में मैं पढ़ा। हाँ, तो चीज़ें बदल जाएंगी। हाँ भी पक्का नहीं कह सकते, वो इसका कोई भरोसा नहीं है इमरान का, यूँ चुत्तर चल आदमी। हम साफ बात करें, हम तो गुजराती लोग हैं। उससे सबसे तो अच्छी है बीजेपी ही, यही पार्टी बढ़िया। एक बात बता दो आप ईमानदारी से, जब से सरकार चला रही कोई हिंदू मुस्लिम फिसाद हुआ बता दो कहीं भी है? और कांग्रेस के टाइम में मेरे पे लिखे थे 117 फिसाद हुए मुसलमानों को तबाही नहीं करी कांग्रेस ने। तो ये तो हर किस्म की तो योजना दे रहे, हर किस्म वो दे रहे। अभी मिलने में दो फिर अनाज दे रहे गरीबों को, और क्या करेंगे वो क्या? तो भाजपा को वोट दे दोगे? हाँ देंगे। पिछली बार तो भाजपा का प्रत्याशी हरा दिया था आप लोगों ने। ये वो पीछे तो इमरान ने साले ने डमरू जाकर खोया काम। वही यही लोग बढ़िया हैं, यही बढ़िया लोग। ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसका असर देखो तो वो लोग जाने, हमें यहाँ तो कोई आंदोलन है हमारे इसमें जिले चले में, यहाँ से बारे में यहाँ नहीं कोई आंदोलन, सब नॉर्मल है यहाँ। सब नॉर्मल है यहाँ। मेरा नाम तो एहसान है जी। उम्र कितनी है?
उम्र होगी लगभग 50-52 साल। 50-52 साल। जी। क्या माहौल है चुनाव की? माहौल कैसी तो चल रही जी है? देखो सबका अपने दिल का अख्तियार है। आपका क्या मानना है? हमारा मानना तो है कि समाजवादी आनी चाहिए सरकार। समाजवादी आनी चाहिए। जी हाँ, जब भी कुछ सुधार हो सके। अभी बाबूजी कह रहे थे कि जो है मुसलमान तो अब की बार देगा वोट योगी को। योगी को नहीं देते वोट, अच्छा, हम तो देते नहीं है। ठीक है। वो सरकार उनका नसीब है, बने ना बने, हाँ योगी जी बने। हाँ अच्छा जी, हाँ। अब योगी बन जाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी बनो। इस अनाज को कहाँ से ले जा हम? खेतों में सड़ रहे पड़े हुए, कोई लेने वाला नहीं है, है जी। किसी को मजदूर को जाके कहे, वो नु कहे हमें तो गवर्नमेंट बेचारा दे रही है, हकीकत में दे रही है उसे। अगर उसके 4 बंदे हैं तो उसे तो 1 महीने में 2 फेरी राशन मिल रहा, 15 धड़ी क्यों करे वो मजदूरी, है जी। करेक्ट, सही है। तेल 100 रुपये लीटर, है जी। नाज को कोई ले रहा 15 रुपये धड़ी भी। मतलब मजदूर का तो फायदा है, किसान का जी हाँ, नुकसान है। किसान को तो सड़क में बैठा, किसी को पूछ लो त्यागी जी आएगा, किसान है, पूछ लो, सही पूछ लो, ये क्या बताओगे अगर हम कुछ इसमें झूठ कह रहे हो, है जी। 400 रुपये का था सिलेंडर, हर 400 रुपये में सब्सिडी भी थी इसके साथ में, हैं। आज सिलेंडर 1000 रुपये का हो चुका, 1040 का हो चुका, और उसके बाद भी सब्सिडी कितनी मिली? 2 रुपये। सरकार जहाँ ना किसी की बनो, पर काशकार जहाँ ना नहीं, काशकार तो जहाँ ना नहीं, बेवकूफ़ आदमी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ आज तक की। क्यों? आगे इसकी गन्ने की फसल बिकेगी, इसे रेट का पता नहीं है। 2 साल में इसका पेमेंट आ रहा, वो भी पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसे कुछ पता नहीं है। ये गन्ने कांटे पे गहरे सेंटर पे जा रहे गन्ने हैं, उनके रेट का ना पता नहीं है। पूछ लो किसे रेट का पता, क्या गवर्नमेंट रेट काटेगी क्या नहीं काटेगी। अधारा गन्ना गिरा सारा का सारा, और फिर उसके बावजूद भी नहीं जाना, नहीं 1 साल में पेमेंट हो जाओ, 2 साल में पेमेंट हो जाओ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोरोना पुरोना कुछ नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ सही है और सब बढ़िया है। जिसको जुआने मारने वाला खुदा है। विधायक ने काम किया, विधायक काम कर रहा है यहाँ से हाँ, आपका विधायक काम कर रहा है। यहाँ तो घर तबाह भी नहीं दिख रहा विधायक। अच्छा, बिल्कुल। तो अब की बार फिर अब की बार वोट दोगे उसे? नहीं, किस हम तो समाजवादी को देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। कितनी उम्र है? 18। यही इलेक्ट्रिक व्हीकल यही चलाते हैं आप? हाँ, फिलहाल तो ये चला रहा हूँ। क्या पहले वेल्डिंग का काम करता था पहले, अब ये चला रहा हूँ। क्या वेल्डिंग का काम बंद हो गया? हाँ, बस यही लॉकडाउन के बाद अब ये करने लगी है। लोगों की तो सोच अच्छी है कि हाँ भाई, जैसे तरक्की करेगी दुनिया, जैसे सरकार तरक्की करेगी, ऐसे ही उनके साथ चलेंगे। अगर तरक्की करना चाहेंगे तो चाहे भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस क्यों ना हो, वोट हर एक को मिलेगा। क्योंकि हम लोगों का क्या, हमें तो तरक्की चाहिए। अगर तरक्की करना चाहेंगे तो हम वोट किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। भाई देखो, होगा तो वो जो कुदरत की मर्जी हो, लेकिन भाजपा का रुझान जो है ना यहाँ थोड़ा ढीला पड़ गया इनके हालात की वजह से। सबसे बड़ी बात वो है, रोज़गार सारे ठप है यहाँ। यूँ समझ लो यहाँ से लगा कर वहाँ तक आप कैसे पूछ लो, रोज़गार ही नहीं है। तेल की वो पोजीशन है, कल 92 था, परसों 92 था, आज 93 कुछ हो गया। पेट्रोल की पोजीशन क्या है ये भी आप सभी देख रहे हैं आप तो। अब ये गरीब आदमी जितना भी है ये कहाँ जाएगा? कोई रेडी लगा रहा, कोई कुछ कर रहा और कोई कुछ कर रहा। तो भाई रुझान तो भाई मेरे हिसाब से तो बदले हुए हालात देख के लोगों के। बाकी कुदरत की मर्जी है, जो होगा वो करेगा ऊपर वाला। तो विकल्प क्या लगता है? ये तो अभी पता नहीं, लगने का तो लगेगा थोड़ा टाइम के बाद चीज़ें बदलाव आएंगे। ऐसे विकल्प मतलब ये लग रहा है जैसे मतलब इनके हालात होते जा रहे, जैसे वही वो लखीमपुर कांड हुआ। अब देखो, जनता को जब हम खुद ही मारने लग जाएंगे तो जनता क्या करेगी फिर? जनता से सारा मामला, जनता पासा पलटने की कोशिश करेगी, फिर होगा या नहीं होगा? रूठ जाएगी।
उठ जाएगी जनता। तो इनके मामले ऐसे हो रहे, बताओ आगे क्या होगा इसके अलावा। क्या नाम है आपका? जी सुधीर कुमार। कितनी उम्र है? जी 28 साल। 28 साल। जी वैक्सीनेशन हो गया आपका? जी सर। दोनों वैक्सीन लग गई? एक लगी सर। एक पहली जी आज लगवाई है? जी फ्री? जी बिल्कुल फ्री। वेरी गुड। तो मुख्य रूप से दलितों का गांव है? जी। आप भी दलित हैं? जी। तो दलितों का क्या रुख रहता है? जी आज़ाद पार्टी को रहेगा, दलित का तो रुक। चंद्रशेखर रावण? जी। अच्छा, ठीक ठाक असर दिख रहा है? बिल्कुल बढ़िया जी। और बसपा? बसपा नहीं जी। कारण क्या हो गया, बसपा से क्यों हटने की बात आ गई? अब बताओ जी, जब सुनती नहीं है वो किसी की, मजदूर आदमी की नहीं सुनवाई होने की, तो फिर क्या होगा बताओ। और चंद्रशेखर भाई तो आज़ाद ऐसे हैं, कहीं भी कुछ भी दुर्घटना हो जाए एकदम खड़े हो जाते हैं आम आदमी के साथ, तुरंत चंद्रशेखर आ जाते हैं? जी बिल्कुल तुरंत। यहीं के सहारनपुर के रहने वाले हैं? जी। हम फिलहाल हैं बेहट इलाके के जाटोवाला गांव में और हमारे साथ हैं अशोक कुमार जी। तो अशोक कुमार जी, पहले इन गांवों के बारे में बताओ। अभी आप बता रहे थे कि 4 गांव हैं ये। हाँ, इसमें जो जाट्टा वाला है ये, इसमें 4 गांव हैं ये। फतेहुल्लापुर, शेरुल्लापुर, महमूदपुर, असगरपुर, 3-4 पंचायत लगती हैं इसमें। तो ज़्यादातर किस कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ? ज़्यादातर एससी समाज के और मुस्लिम समाज के ज़्यादा हैं। तो ये जो किसान आंदोलन को लेके जो हवा चल रही है उसका कितना असर है इलाके में? यहाँ कोई असर नहीं है इसका। यहाँ कोई नहीं जानता। वजह? वजह है कि यहाँ सब अपने काम से पड़ती हैं, ये बहकावे में आ रहे सब, ऐसे जो कुछ है सब ठीक है। सरकार जो भी काम कर रही है अच्छे कर रही, उसके प्रति सब आदमी ठीक अपना। ये तो सब बहकावे में आ रहे, अपना काम बेकार करके बैठे रोड जाम करके। बताओ उससे क्या फायदा। पिछली बार तो कांग्रेस जीत गई थी यहाँ, अभी तो फिलहाल यहाँ, हाँ यहाँ कांग्रेस का विधायक है। यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम और दलित बाहुल्य होने के क्षेत्र में यहाँ मतलब ज़्यादातर सीट समाजवादी की या कांग्रेस की रहती है। तो दलित किसको वोट करते हैं? दलित अब की बार तो भीम आर्मी की तरफ जाएगा, कुछ मायावती पे जाएगा, वो भी फट रहा है 2 जगह। बीजेपी को भी देगा दलित? दलित बीजेपी भी है, जो पढ़ा लिखा अच्छा वर्ग है वो बीजेपी के साथ है। आप क्या नाम है आपका? संदीप धीमान। मैं तो अपना खुद बताता हूँ, मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ। मैं सिर्फ राष्ट्र के साथ हूँ। जो पार्टी राष्ट्र के साथ है मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो कितना ही महंगाई कर दे तब भी मैं उसी के साथ रहूँगा। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना, बस वो तो एक इंसान बोलता है, बोलने से पहले सोच नहीं पाता क्या बोलना क्या नहीं बोलना। लेकिन हम तो सिर्फ यही बोलते हैं, चाहे वो योगी हो चाहे राहुल गांधी, जो मेरे राष्ट्र के साथ खड़ा है मैं उसके साथ हूँ। वैसे सरकार जो भी आती है देखो लालच तो देती है। अब अखिलेश सरकार आई थी, उससे पहले मुलायम सिंह की भी रही है 4 साल, उन्होंने भी जो है बच्चों के लिए लैपटॉप दिए। जो चले नहीं, 4 दिन चले नहीं, वो चित्र रहा अखिलेश का या मुलायम का चित्र रहा, उसमें वहीं तक सीमित रह गए। बेहट सीट का सबसे बड़ा गांव मिर्ज़ापुर पोल। हम यहाँ मौजूद हैं एक चाय की दुकान पे और जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। अब आने वाले चुनाव में सही ढंग से करिए बात। असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, फिर पड़े हो क्या हो रहा? तो क्या फर्क डालेंगे? कुछ भी नहीं फर्क पड़ने का। जीरो पर भी और नीचे रहेगा। अच्छा। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी वहीं रहेगी जहाँ थी अपनी जगह। अच्छा। हाँ। इमरान मसूद का कितना असर रहेगा? अगर इमरान मसूद है यहाँ कांग्रेस में, तो कांग्रेस है। अगर इमरान मसूद जो है आज समाजवादी में चला जाए, कांग्रेस खत्म है बिल्कुल यहाँ। मतलब ये है कि आप लोग जो है इमरान मसूद के साथ हैं? हम पूरे साइकिल के साथ में हैं जी, साइकिल के साथ में। अच्छा, साइकिल के साथ हैं। लेकिन कह रहे थे ना कि इमरान के आने से ताकत बढ़ने लगी। हाँ, इमरान के आने से अगर समाजवादी पार्टी में इमरान आएगा तो उसको ताकत बढ़ने लगी और ज़्यादा। बढ़िया वाले 3 जिलों में ताकत बढ़ने लगी बढ़िया वाली। अभी जो मौजूदा विधायक है वो कांग्रेस का, पहले कैसे जीत पाया? बस वैसे ही जीत पाया, जिस तरह हमने जिताया वो भी, वो किन्होंने जिताया वो भी हमने जिताया। अब एहसास हो रहा है कि गलत जिताया? हाँ, एहसास हो रहा है। सही लग रहा है कि वो जो है सही निर्णय था उस टाइम पर। अब तो जो है समाजवादी पार्टी के बारे में ही सोच रहे सब आदमी। मतलब ये है कि मूल रूप से मुकाबला जो रहने वाला है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में रहे। बिल्कुल बिल्कुल पक्का पक्का। आप कुछ कहना चाहेंगे? समाजवादी के बारे में समाजवादी आ रही है, समाजवादी की सवारी सही है, साइकिल की सवारी सही है। साइकिल की सवारी सही है।
हाथी की सवारी भी तो करी थी। जरूरत नहीं पड़ती, पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, पेट्रोल महंगा हो रहा है ना। ये सबसे अच्छी बात कही। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया, अभी 2-3 दिन से पैसे बढ़ गए पेट्रोल पर। और महंगाई का असर है, महंगाई का फुल असर है। 70 रुपये की शिष्या होती है 1 किलो की कड़वे तेल की, वो 170 रुपये की। महंगे कहाँ रहेगी? एक तेल का टीन जो है वो 1200 रुपये का हुआ था, 2400 रुपये का, 2500 रुपये का। महंगे कहाँ? महंगाई तो भी महंगे की बाबा है, महंगे कहाँ है? महंगाई तो नहीं हो, 100 रुपये में 10 रुपये बढ़ गए, ये तो 70 रुपये में 100 रुपये बढ़े हुए चल रहे हैं। 70 रुपये की शिष्या होती कड़वे तेल की, शीशों के तेल की, आज वो 170 रुपये की। रिफाइंड का टीन हुआ था 1200-1400 रुपये का, आज वो 2500 रुपये का फॉर्चून का। ये बेहट सीट का मुर्तजापुर गांव है। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ डोमिनेंसी सैनी समाज की है। फिलहाल बेहट सीट का प्रतिनिधित्व भी नरेश सैनी कर रहे हैं, तो हम गांव वालों से बात करेंगे कि माहौल क्या है और आने वाले वक्त में क्या रणनीति होगी। तो हमारे साथ हैं पूर्व प्रधान रवि कुमार जी। तो क्या माहौल है प्रधान जी? सर अभी तो गांव में नरेश सैनी का ही माहौल है। आने वाला समय बताएगा कि कहना कल क्या होगा क्या नहीं, तो बात गर्म में है। जैसे बात चल रही है कि नरेश सैनी शायद इमरान मसूद के साथ समाजवादी पार्टी जा सकते हैं, तो फिर क्या गांव में फिलहाल फैक्टर नरेश सैनी का है। फिलहाल नरेश सैनी की साथ ही 80% गांव नरेश सैनी के साथ है। तो सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि सैनी समाज जो है भाजपा के साथ रहता है। वैसे सैनी समाज भाजपा के साथ है, पर थोड़ा सा बिरादरी के उसके फैक्टर है कि नरेश सैनी की यहाँ ज़बरदस्त पकड़ है अपनी। वो क्षेत्र में उसकी अच्छी आना जाना है, जिससे लोगों के साथ उसकी अच्छी जान पहचान है। इस वजह से सैनी समाज अधिकतर नरेश सैनी के साथ पहले भी था, अब भी है। नहीं ये नहीं बात है जी, हम तो नरेशवादी हैं जी। नरेश इधर भी जाओ, समाजवादी में जाओ, कांग्रेस में जाओ, हम नरेश के साथ हैं। प्रदेश में सरकार किसकी चाहिए? सरकार तो योगी की चाहिए। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं जी, मतलब जो है ना हम उससे जुड़े हैं नरेश सैनी से। हाँ, तो हम उसके साथ रहेंगे। वो भाजपा में चले जाएँ, भाजपा के समय चले जाएंगे, योगी के साथ ही नहीं फिर बट्टे हम जी। लेकिन दिल योगी से भी जुड़ा हुआ है। हाँ जी, मतलब सरकार तो है योगी है। ऐसा क्या कारण है कि पिछली सरकारों से क्या फ़र्क लगा योगी की सरकार में? देखो जी, सरकार में जो बीजेपी में एक तो गुंडागर्दी खत्म हुई है, और सरकारों के प्रति जो है यह सरकार ठीक चली है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। और रही बात है जी, मतलब आप जो नरेश सैनी के बारे में कह रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, उसके साथ हैं वो, मतलब जहाँ जिस उसके साथ रहेंगे, मतलब जो किसी के साथ जाओ, चाहे वो सपा रहे चाहे कांग्रेस रहे। अगर भाजपा आ गए तो भाजपा में उसके साथ है जी। फिर दोनों चीज़ें आपको विकल्प मिल जाएंगे। है जी, फिर दोनों विकल्प मिल जाएंगे, योगी भी और नरेश सैनी भी। जी जी। तो आपको भाजपा वालों से कहना चाहिए कि भाई नरेश सैनी को टिकट दे दो भाजपा से। हाँ, तो हम तो मांग करते हैं इस बात की। लेकिन वो इमरान मसूद सैनी की बात नहीं, वो और सैनी समाज किसी को दे दीजिए, मैं आज भाजपा टिकट। अगर सैनी समाज का कोई प्रत्याशी आ जाएगा तो सैनी समाज फिर भाजपा के साथ रहेगा। जी, भाजपा के साथ है जी। आप बताओ, पूछो जी, आप पूछना चाहो। नरेश सैनी के साथ रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे या सपा के साथ रहेंगे? जी नरेश सैनी के साथ रहेंगे वैसे तो। बाकी सैनी भाजपा में रहेंगे तो भाजपा में रहेंगे। बिल्कुल जी, तो जहाँ जाएंगे वहाँ रहेंगे। बिल्कुल जी। सरकार के बारे में क्या कहना है? सरकार तो ये सारी ऐसी हैं, कोई सी आ जाओ, ये कोई सड़का ठीक करवा दे, कोई गुंडागर्दी ख़त्म कर दे, कोई महंगाई बढ़ा दे। अब देखो पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ जा रहे। जब हमने कभी 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूलर के दाम बहुत कम थे, मतलब बहुत बढ़ गए थे एक बार को, और यहाँ फिर भी डीजल पेट्रोल के दाम कम थे उस हिसाब को देखते हैं, आज वहाँ तक पहुँचे भी नहीं है और डीजल पेट्रोल का दाम बहुत ऊपर जा लिया। और भी समस्याएं हैं, देखो खेती संबंधी समस्या, गन्ना है 1 साल हो गया पेमेंट अब तक नहीं आया है, कैसे उड़ दिए सरकार की जेल कैसे जा। वैसे ठीक है, गुंडागर्दी कम है, विकास भी लगभग सड़क की व्यवस्था ठीक है, लेकिन और हमारी तो विशेष समस्या यह है कि हमें तो आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं मिला जो हमारा कुछ विकास कार्य करा सके। नदी रास्ते में तो बहुत बुरा हाल है, आपने देखा होगा, नदी है बीच में, तहसील के नाक के नीचे है बिल्कुल, और अधिकारी भी आते हैं जब कोई जाम वगैरह लग जाता है कल से बैठ के बीच में, तो यहीं को सड़क निकलता है रोड, उस स्थिति में किसी की नज़र इस पर नहीं जाती है, किसी काम कराया। बेहट से सहारनपुर लौटते हुए मुर्तजापुर गांव से आगे दयालपुर गांव है। ये
गांव भी मुख्य रूप से सैनी समाज से ताल्लुक़ रखता है। बीच रास्ते में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कुछ गांव के लोग मिले, जानते हैं इनके क्या हालचाल हैं। पसंद आ रहा है? सरकार का काम तो मुझे पसंद आ रहा। ठीक है। और वैसे लोग भगवान से भी खुश नहीं है। हाँ। भगवान से नाराजगी का कारण क्या है? नहीं, नाराजगी क्या, जब आदत है हाँ। किसी की काम की आलोचना करना और उसमें त्रुटियां काटना, ये समाज की, हाँ, समाज की आदत है। लेकिन हम इस सरकार से संतुष्ट भी हैं और मतलब हमारी इसमें रुचि भी है। हाँ, हम तो कहते हैं भगवान करे ये सरकार और 20 साल चले। ऐसे क्या फ़ायदे नज़र आए? हमें फायदे नज़र आए, डकैतों तो ख्याल छुट रहा, अपराध कम हो रहे, ये कोई कम बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोटा मिल रहा है लोगों को, गरीबों को खाने के लिए, सम्मान निधि मिल रही है किसानों को भी, और अनेक जो हमारे भी लाइट मनी है, बात ना बहुत कुछ ऐसी हैं जो सरकार कर रही है। और जो किसान आंदोलन की बात चल रही है, किसान आंदोलन की बात तो मेरी समझ में, चाहे आप यूँ कहियो अनाप शनाप बात कह रहा है, उतना बुद्धिमान तो मैं हूँ नहीं, लेकिन ये किसान आंदोलन जो है, जब कोई कानून पास हो गया तो उस वक्त किसान कहाँ गए थे, या तो उसे पहले ही इतिश्री करते उसकी। लेकिन जब सरकार यूँ कह रही है कि भाई इसे देखो भुगत कर, अगर कोई त्रुटि होगी तो हम फिर आपसे बात करने को तैयार हैं। सरकार जो है ना अनाज भी दे रही है और 2000 रुपये प्रति किसान को जो है उसे रुपये भी खुद के खाते में आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी सरकार है। मोदी योगी जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम है। तो जब बाबू जी, हाँ जी, देखो किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बरगलाने की बात करते हैं, यानी दूसरे को बरगलाना, गेल लगाना, लेकर वहाँ जाना, उपद्रव करना, सड़कें रोकनी है, ये अच्छी बात नहीं है। उन नेताओं के ऊपर नकेल गिरनी चाहिए जो इस काम को कर रहे हैं और किसानों को बरान कर रहे। मैं अपने काम को छोड़कर उनकी गेल जा रहे, आंदोलन में खड़े, कहीं यहाँ धरना दे रहे, कहीं कुछ कर रहे। ये तो इन नेताओं की देन है। जो मुखालिफ पार्टी होगी वह सब मुखालफत ही करेगी, है जी, सही है। लेकिन जो सरकार को करना वो सरकार करेगी, वो अच्छा करे या बुरा करे वो तो उसका नियम है। मैं तो ये कहूँगा कि जो सुविधा, हर जो काम किसी जाति का पक्षपात न करके जो काम इस सरकार ने कर दिया, मोदी सरकार ने, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। हर आगे भी हमें यही उम्मीद है कि यही सरकार आगे काम करेगी, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, कोई सी भी कौम हो, सबके लिए एक नज़र से काम करते हैं। और यही सरकार आगे भी आने का उम्मीद है और हम यही चाहें कि आगे भी इसी सरकार को जनता बनावे। मैं सरकार से तो सहमत हूँ, लेकिन किसान आंदोलन की हवा जो है वो सरकार की देन है। मैं भाजपा का आदमी हूँ, मैं अपनी खिलाफत कर रहा हूँ। यदि सरकार 1 महीने में गन्ने का पेमेंट दे देती तो आज वो किसान धरना न देने, उनके पास मुद्दा ही नहीं था। कहाँ है वो वादा 14 दिन का कि 14 दिन बाद होगी। मैं 2000 रुपये मुझे मिलते हैं, मैं एक सामान्य किसान हूँ। इस 2000 से हम कितने भी खुश नहीं हैं, खुश हैं लेकिन खुश नहीं है, क्योंकि जब हमारा धन तो मिल नहीं रहा हमें, जो हमने अपने खेत में पैदा किया था उसका पैसा तो हमें मिल नहीं रहा है। तो ये खैरात बांटने से क्या फ़ायदा होगा। मतलब सरकार 500 रुपये कुंटल गन्ना कर दे और हमें कह दे कि 3 साल बाद मिलेगा ये तुम्हें पैसा, तो 500 रुपये का। हम सरकार से मांग करते हैं और मेरा ये मोदी तक आप पहचाने संदेशा, हमें 350 रुपये नहीं चाहिए, हमें 300 रुपये चाहिए और विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर हमारा पेमेंट पूरा होना चाहिए। जैसे नवंबर में गन्ना तुला तो दिसंबर के पहले पखवाड़े में उसकी पेमेंट आना चाहिए। किसान को 2000 रुपये से कुछ मतलब नहीं, मत दो किसान को, 1 पैसा भी ना दो। किसान तो इतना सक्षम है, क्या 2000 रुपये जब मिलते थे नहीं मिलते थे तो क्या किसान गरीब था? या 2000 रुपये मिलने के बाद क्या किसान अमीर हो गया? बिल्कुल बेकार। मैं इस 2000 रुपये से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं खैरात के 1 पैसे की बिल्कुल भी खिलाफत करता हूँ। नहीं तो राकेश टिकैत, 1000 राकेश टिकैत पैदा हो जाए, मैं चैलेंज करता हूँ, 1000 राकेश टिकैत भी सड़क बैठता है, एक भी किसान नहीं जाएगा।
पहले तो आपका मैं धन्यवाद, आप दिल्ली से चल के मेरे विधानसभा में पहुंचे, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से स्वागत और धन्यवाद देता हूं। और आपने पहले ही कह दिया कि मैं विपक्ष का विधायक हूं, ये सच्चाई है, विपक्ष का विधायक हूं। और क्योंकि निधि जो मिलती है विधायक को, उसको तो काम कराते ही हैं, वो तो सरकार का पैसा, सरकार ही उसके द्वारा हमें तो प्रस्ताव देने होते हैं, प्रस्ताव दिए और काम हुआ। जितना पैसा सरकार ने हम लोगों से दिया वो करीब करीब जितने भी हम करा सकते थे ज़्यादा वो कराया। उसके अलावा हमने जो जनता चाहती है विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद कर क्वेश्चन के द्वारा अपनी बात को अधिकारियों के द्वारा रखकर मुख्यमंत्री से मिलकर जो काम कराए, सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई थी विधानसभा में। मेरे क्षेत्र में अभी तक फायर ब्रिगेड का कोई स्टेशन नहीं था, सब स्टेशन मैंने प्रयास किया, उसमें मैंने उपलब्धि पाई। मैंने 64 गाँव में तटबंध 20 साल के बाद तटबंध लगवाने का काम किया, जो मेरे लगभग 10 करोड़ की योजना है। शाहपुर जो 3 गाँव का मजरा है, 3 गाँवों में बाईकाट भी किया 2012 के चुनाव में। उन्होंने पोल ही नहीं किया कि जब तक हमारा पुल नहीं बनता जब तक हम वो नहीं करें। लेकिन उस समय मैं विधायक नहीं था, लेकिन 2017 में हमने वादा किया था जब मैं विधायक बन गया हूँ आपका पुल बनवाने का काम करूँगा। सबसे पहले शाहपुर साबदीपुर पे पुल बनवाने का काम किया। एक तो मिर्ज़ापुर से सुंदरपुर रास्ता है जो हिंडन नदी का पुल है, जो बहुत बड़ा एरिया है, फांट है, उसमें भी 2 नदियों के पुल अभी प्रस्तावित हमने कराए हैं। एक बन गया है, 2 प्रस्तावित है और 2 छोटे पुल अभी बनवा के तैयार कराए हैं। मैं देखता हूं कि जितना हम विपक्ष में होते हुए, क्योंकि चाहे वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमारी बात को माना, इतना उन्होंने काम किया। और सिंचाई मंत्री जी ने भी जितना काम जो दिया मेरे क्षेत्र में, हमने आवाज़ उठाई और वो इस बात का एहसास किया, उन्होंने खुद संज्ञान में लिया कि वहाँ जब मैं आवाज़ लगाता था विधानसभा में तो उन्होंने कहा कि जो बेहट नंबर 1 विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि इतना चिल्लाते हैं उनकी फाइल जरूर लेकर आना, तो उन्होंने उसी को संज्ञान में लेते हुए काम करा। कुल मिलाकर फिलहाल इस सीट का समीकरण कुछ इस तरह है। अगर मौजूदा विधायक नरेश सैनी और इमरान मसूद मिलकर चुनाव लड़े तो यहाँ कांग्रेस कामयाबी दोहरा सकती है। पूरे इलाके में एक चर्चा आम है, इमरान मसूद खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में नरेश सैनी को नया ठिकाना ढूंढना पड़ सकता है। भाजपा से पूर्व विधायक महावीर सिंह राणा के बेटे अभय राणा दावेदारी कर रहे हैं। बसपा हल्की पड़ रही है। आम आदमी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और AIMIM ने भी यहाँ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस सीट पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। कल हम आपको अगली सीट की जनता और उसके जनप्रतिनिधि से रूबरू करवाएंगे। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।